अस्सलाम वालेकुम। हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में से तीन वीडियोस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारी फोर्थ वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने फ़ॉन्ट को पढ़ा था और अपने ऑप्शन टैब्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट के ऊपर काम करेंगे और मज़ीद चीज़ें देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ वीडियो। तो इस वीडियो में जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ वो हमारे पास पैराग्राफ का एक ग्रुप है। इस पैराग्राफ में आप क्या क्या अप्लाई कर आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट टोटली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक लाइन सबसे पीछे आ रही है और एक लाइन आगे आ रही है, तो इनकी अलाइनमेंट आप कर सकते हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट होते वक्त कटे ना। उसके अलावा और भी चीज़ें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शंस, हम इन टूल्स को देखते हैं, अलाइनमेंट टूल्स को। अब देखिए, जैसे कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरा पैराग्राफ देख सकते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेफ़्ट से, देन राइट पे। अगर आप चाहते हैं कि ये राइट से स्टार्ट हो और लेफ़्ट पे जाए तो आप अलाइन राइट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो अलाइनमेंट आपकी आ रही है, ये देखें, अब राइट पे जो आपके पास अलाइनमेंट है वो प्रॉपर आ गई और आपकी एंडिंग पॉइंट्स एज रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है तो ये आपके पास राइट टू लेफ़्ट का एक ऑप्शन था कि आपका टेक्स्ट उसी फॉर्मेट में उसी वे में चलता जाएगा, बट उसकी अलाइनमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट पे करते हैं तो आपका प्रॉपर अलाइनमेंट यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाए तो आप इस कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका पैराग्राफ टोटली सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, हम इसको राइट पे कर देते हैं, इसको लेफ़्ट पे ही रहने देते हैं। और ये जस्टिफाइड का मतलब, जब मैंने आपको अभी से पहले डिस्कस किया कि आप ये देखें कि एक लाइन आपके पास, फर्स्ट लाइन इस पैराग्राफ की आप देख रहे हैं थोड़ी सी आगे आ रही है बनस्बत सेकंड लाइन थोड़ी सी पीछे जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो, तमाम लाइंस एक ही बराबर हों, तो आप जस्टिफाइड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, आप जितने भी टेक्स्ट को अलाइन करेंगे, जस्टिफाइड करेंगे, वो तमाम की तमाम जस्टिफाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा अब हमारे पास जो पैराग्राफ के अंदर ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब है कि ये दो लाइंस लिखी हैं, इनके सेंटर में इनके सेंटर में आप पैराग्राफ स्पेस को जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको जिस लाइन में स्पेस जनरेट करनी है, जिस पैराग्राफ की लाइनिंग में स्पेस जनरेट करनी है, उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कितनी स्पेस चाहते हैं, ठीक है, आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं लाइन स्पेस के ऑप्शन आ जाए, मैं अपने हिसाब से स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है, पहली बार वो जस्टिफाइड रहे, उसके अलावा लेवल 2 में रहे, उसके लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन। ठीक है, अब ये इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन हमेशा आपके पैराग्राफ पे अप्लाई किया जाएगा। लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट होती है कि आपको लेफ़्ट टू राइट कितनी अलाइनमेंट, कितनी स्पेस देनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेंटेशन ने क्या करा, आपके पूरे जितने लाइन्स आपने सेलेक्ट करी उसमें कंप्लीट पैराग्राफ को, सिलेक्टेड पैराग्राफ को लेफ़्ट से एंड राइट से स्पेस देके उसको इस पोजीशन पे ले आया। ठीक है, उसके अलावा लाइन्स में जनरेट, अब यहाँ पर आप देखें स्पेसिंग कितनी चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर, ये आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम, और लाइन स्पेसिंग डबल, अब यहाँ पर देखें डबल आ गई, आपको यहाँ पर शो करवाएगा। सिंगल लाइन स्पेस चाहिए या आपको 1.5 लाइन स्पेस चाहिए या डबल चाहिए, एटलीस्ट आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, 50। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी लाइन स्पेस जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपके पास था लाइन स्पेसिंग। इसके ज़रिए आप अपने लाइंस के, पैराग्राफ की लाइनिंग के बीच में स्पेस जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास देखते हैं शेडिंग, आप यहाँ पर कलर्स कर सकते हैं अपने पूरे पैराग्राफ के अंदर, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा आप यहाँ पर अपने सिलेक्टेड पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने इसको क्लिक किया, आप देख सकते हैं अगर आप बॉर्डर टॉप चाहते हैं या टॉप बॉर्डर चाहते हैं, लेफ़्ट बॉर्डर या राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, जो भी बॉर्डर्स चाहते हैं आप इस तरीके से उसको सिलेक्ट करके उसमें बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बॉर्डर्स के अलावा आप इनके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करना चाहते हैं, वो भी एक लाइन जनरेट हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पर जो बॉर्डर्स के अंदर चीज़ें हैं, ड्रॉ टेबल, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, व्यू गाइडलाइन, बॉर्डर एंड शेडिंग। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है।
उसमें जितना जो बॉर्डर है, कंप्लीट बॉर्डर है, वो भी आपको यहाँ शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे पसंद नहीं आ रहा कि मैं टॉप बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर टॉप पे क्लिक कर दें, वो बॉर्डर हट जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर दें, बॉर्डर हट जाएगा। उसके अलावा बॉर्डर कलर्स, ठीक है, बॉर्डर कलर्स आ जाएंगे। देन उनकी विड्थ, आप कितना बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनकी विड्थ क्या रखना चाहते हैं, ये डिसीजन मेकिंग आप बॉर्डर में कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे, सॉरी हम दोबारा करते हैं, क्लिक किया, बॉर्डर इन शेडिंग, ठीक है, हमने यहाँ बॉर्डर नहीं रखा, बॉर्डर का कलर एंड बॉर्डर की विड्थ, ठीक है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया, वो देखते जो आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया था वो आपके पास आ चुका है, ठीक है। दोबारा देखिए, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर के कलर को चेंज कर देते हैं, उसकी विड्थ को चेंज कर देते हैं और बॉर्डर के स्टाइल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद शेडिंग में आप कलर्स दूसरा ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे ओके करेंगे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके पास आ रही हैं, शेडिंग आ गई। अब बॉर्डर का चाहिए तो बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वो बॉर्डर जो आपने सेलेक्ट किया था, कस्टमाइज़ किया था, वो बॉर्डर इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है, यहाँ पर बुलेट्स हैं। ये बहुत सारे बुलेट्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाते हैं, कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपके ये पूरा पैराग्राफ लिस्ट में आए, ठीक है। आप इसको क्लिक करके कोई भी लिस्ट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अलावा चेंज लेवल करना चाहते हैं, क्या लेवल होना चाहिए उनका, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेसिंग है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स है, उसके अलावा आप कोई भी सेटिंग करके कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी अलाइनमेंट कर लें तब भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आप यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, एक डिज़ाइन है लिस्ट का, लेकिन अगर आप इसको देखें, ये ऑर्डर फॉर्म नहीं है। अगर आप ऑर्डर फॉर्मेट में लेकर आना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 ABCD में, तो आपके पास वो भी यहाँ मौजूद है, ये देखिए, ठीक है। आप जिस फॉर्मेट में चाहते हैं वो फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है। अब इसके साथ साथ ये तो आपने देखा कि सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम इसमें से चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सेलेक्ट ना भी करें तब भी आप इस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नई लाइन में गए और यहाँ पर मैंने अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, ABC। जब मैं इंटर करूँगा वो लिस्ट ऑटो जनरेट होगी, BCA, ठीक है, UU, क्लियर, ये आपको ऑटो जनरेट होगी। अब इसके अलावा यहाँ पर तो चलें ठीक है, आपने देख लिया कि ऑटो जनरेट हमारी लिस्ट हो रही है, लेकिन आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कह लें कि एक पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1। जैसे आप चैप्टर 1 में जाते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी सी स्पेस पे चैप्टर 1 के एकदम नीचे लिखा होता है टॉपिक, ठीक है। फिर चैप्टर 2, फिर आप उसके एकदम नीचे देखते हैं थोड़ी स्पेस पे टॉपिक। तो ये आपके पास जो होते हैं इंडेक्सिंग होती है। तो अब ये किस तरह बना सकते हैं? पहली चीज़, आप जिस भी लिस्ट पर हैं वो आपने क्रिएट कर ली, उसका नाम दे दिया, ठीक है। आप इंटर करेंगे, एक नई लिस्ट जनरेट हो जाएगी। लेकिन जैसे इंटर करेंगे आप वहाँ पर कोई टेक्स्ट ना लिखें, आप सिंपल टैब प्रेस कर दें। आपकी कीबोर्ड में एक टैब का ऑप्शन बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो इसका सब एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर आप ABC लिखें। अब जब इंटर करेंगे तो वो सब एलिमेंट ही चलता रहेगा जब तक आप अपने सब एलिमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे। और सब एलिमेंट को ख़त्म करने के बाद आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वापस ये ठीक है। जैसे ही आप सब एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे, जैसे आपके सब एलिमेंट ख़त्म, तो आप इंटर प्रेस करेंगे, आप वापस अपने पेरेंट लिस्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे। ये क्लियर हो गया। ये आपके पास एक लिस्ट है जिसका हम पेरेंट कह सकते हैं और इसके चाइल्ड हैं, ये इसके चाइल्ड है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक प्रॉपर वे में उसको बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने ये लिया, फॉर एग्जांपल हम एक
लिस्ट लेते हैं 1 2 3 की, ठीक है, चैप्टर 1, ठीक है, उसके बाद इसका सब एलिमेंट, ठीक है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। अब इसके बाद मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं कि सब एलिमेंट की एक लिस्ट जनरेट होगी नेक्स्ट। तो जैसे मैं एंटर करूंगा मैं वापस अपने पेरेंट लिस्ट के ऊपर मूव कर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चैप्टर 2, फिर एंटर करके टैब प्रेस करूंगा 2, टॉपिक 3। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारा एक एलिमेंट है, उसका सब एलिमेंट है, और उस सब एलिमेंट का भी एक एलिमेंट है, मतलब हमारा एक पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड है। बट हमारा जो चाइल्ड है वो पेरेंट का तो चाइल्ड है, बट वो किसी दूसरे एलिमेंट का भी पेरेंट है। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के 2 चाइल्ड है, टॉपिक 2, टॉपिक 3। लेकिन टॉपिक 2 चाइल्ड तो है चैप्टर 2 का, लेकिन ये खुद भी एक पेरेंट है। तो हमारे पास इसका कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि चैप्टर 2 के सब एलिमेंट 2 हैं, टॉपिक 2, टॉपिक 3, लेकिन टॉपिक 3 के भी सब एलिमेंट है। तो वो किस तरह बनेंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं सब एलिमेंट के आपके पास ABC बन गया। आप फिर यहाँ प्रेस करेंगे टैब, आपके पास इस सब एलिमेंट के टॉपिक 3 का एक लिस्ट का एक सब एलिमेंट बन गया, ठीक है, ABC, BCA। अब जैसे आप इंटर करेंगे आपके पास इसी सब एलिमेंट, यही सब एलिमेंट कंटिन्यू होगा। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे आप इसके पेरेंट की तरफ मूव करेंगे, फिर दोबारा इंटर करेंगे, फिर आप उसके पेरेंट की तरफ मूव करेंगे। तो आप यहाँ पर चैप्टर 3 का स्टार्ट लेके देन अगेन टॉपिक्स पे आ सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप लिस्ट की अलाइनमेंट और इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, आप जो भी लिस्ट बना लें उनकी डिज़ाइनिंग आप दे सकते हैं। तो ये था, हम इस तरीके से अपने लिस्ट की अलाइनमेंट करेंगे, इस तरह लिस्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर बॉर्डर्स दे देते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और बॉर्डर्स दे देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था आपकी लिस्ट। इस तरीके से हम लिस्ट को अपने क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने सीखा कि हम अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट किस तरह कर सकते हैं, उनको बॉर्डर्स कैसे दे सकते हैं, उन पे बैकग्राउंड कलर्स कैसे दे सकते हैं अपने पैराग्राफ में, और एक लिस्ट किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।